नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अतहर, आप तमाम फेसबुक फ्रेंड्स जो मुझे देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से कर्पूरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बिहार के इतिहास में, या यूँ कहें कि नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट डे है। आज ही के दिन 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के ताजपुर ब्लॉक के पितौंजिया गांव में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जी एक गरीब और निस्सहाय परिवार के अंदर पैदा हुए और जब घर छोड़ करके दरभंगा, जो पुराना ज़िला था, यहाँ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब वो सीएम कॉलेज दरभंगा में पढ़ने आए तो उस ज़माने में उन्होंने किसान के लिए एक रैली निकाली थी दरभंगा में, और अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तारी का वारंट थमा दिया। कुछ दिनों तक छिपते रहे। छिपते समस्तीपुर में गए, अपने घर पे फिर पढ़ाने लगे। फिर 1943 में उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद परखर समाजवाद, जो डॉक्टर लोहिया का कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट के बैनर तले कर्पूरी जी समाजवाद को आगे बढ़ाते रहे। और पहली बार जब 67 में गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी, महामाया प्रसाद सिन्हा जो पहले गैर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, उसमें कर्पूरी जी शिक्षा मंत्री हुए और उन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट था 10th के अंदर इंग्लिश, उसको हटाया। क्यों? इसलिए कि गरीब का बच्चा 10th नहीं पास कर पाता था इंग्लिश के वजह से। तो कर्पूरी जी अंग्रेज़ी को ऑप्शन कंपलसरी सब्जेक्ट हटा करके उन्होंने एडिशनल में रखवाया ताकि गरीब गुरबा का बच्चा 10th पास करके सरकारी नौकरियों में जाए। फिर जब इमरजेंसी लगा और कर्पूरी जी पर गिरफ्तारी वारंट 1977 में जारी किया गया, तो कर्पूरी जी और धनिकलाल मंडल जी दोनों नेपाल पकड़ लिए और बहुत दिनों तक नेपाल में रहे। फिर जब स्थिर सरकार भारत के अंदर आई, तो बिहार के अंदर 1977 में जब समाजवादी जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके अंदर कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुए। और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें उन्हें विधायक बनना था। तो विधायक बनने के लिए उस ज़माने में 77 में पहली बार विधायक बने देवेंद्र प्रसाद यादव जी फुलपरास से। उन्होंने अपना चेयर छोड़कर कर्पूरी जी के लिए दान दिया और बाई इलेक्शन 1977 में हुआ, जिसमें कर्पूरी जी लगभग 40 से 45 हज़ार वोटों से जीते। और कर्पूरी जी सर्व समाज के लीडर थे, वो किसी एक जात के लीडर नहीं थे। उनको हराने के लिए उस दौर के कांग्रेस के सबसे कदावर लीडर राम चहल प्रसाद और राम लखन बाबू, दोनों लोग यहाँ फुलपरास में आए थे इलेक्शन लड़ने। राम चहल बाबू को फुलपरास की जनता ने उनको नकार दिया और कर्पूरी जी को भारी वोट से जिता करके फुलपरास का एमएलए बनाया। फुलपरास विधानसभा का इलेक्शन जब लड़ रहे थे, तो मैं जिस संग्राम गांव का रहने वाला हूं, यहीं कर्पूरी जी 1.5 महीना रहकर हमारे गांव के मुखिया जी सुल्तान साहब के यहाँ रहते थे और यहीं से फुलपरास विधानसभा का उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। कर्पूरी जी हमेशा गरीब गुरबा, शोषित, पीड़ित और उपेक्षित लोगों की आवाज़ थे। हमेशा कर्पूरी जी जो बेजुबान लोग उनके पास खड़ा रहता, पहले उनकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। यही वजह है कि हमेशा सादगी से उन्होंने जीवन जिया। और यही वजह 1977 में जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा महेंद्रू घाट पर बैठते सुबह और वहीं गरीब गुरबा लोगों से बातचीत करते थे। इसी दौरान मेरे पिताजी और सुल्तान साहब एक बार पटना गए। उन्होंने देखा कर्पूरी जी को कि दतमन से मुंह धो रहे हैं और उसके बाद धोती से उन्होंने अपने मुंह को पोंछा। तो उस दौर में पीएचडी कर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट आए थे। उन्होंने सुल्तान साहब और मेरे पिताजी से ये पूछा कि आप बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो इन दोनों आदमी ने उनसे ये कहा कि यही तो कर्पूरी ठाकुर है। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने उनकी हालत देखी एक चीफ मिनिस्टर की, तो उन्होंने इस बात को कहा कि इस देश में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी चीफ मिनिस्टर हैं जो दतमन से मुंह धोते हैं और धोती से मुंह पोंछते हैं। तो संग्राम का ताल्लुक
आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी रहने वाले तो समस्तीपुर पितौंजिया कर्पूरी ग्राम के ज़रूर थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि संग्राम रही है और फुलपड़ास के वो विधायक बने। देवेंद्र कर्पूरी ठाकुर हमेशा रामनाथ उनका बड़ा लड़का और वीरेंद्र, उसके बाद जो तीसरे और चौथे लड़के के बारे में बोलते थे उसमें नंबर 1 पर कहते थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और देवेंद्र प्रसाद यादव, ये 2 और मेरा बेटा है। देवेंद्र प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर, मैं एक ही बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लोग कुर्सी के लिए क्या क्या कर बैठते हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव के पास जब ये मौका आया तो उन्होंने फौरन अपना कुर्सी छोड़ दिया और आदरणीय नेता कर्पूरी ठाकुर को वो चेयर उन्होंने दे दिया। ये एक बहुत बड़ी सीख है आज के दौर के नेताओं के लिए कि देवेंद्र प्रसाद यादव जो सबसे युवा एमएलए थे, 25 साल में वो फुलपड़ास के एमएलए बने 77 में, और उन्होंने अपना चेयर छोड़ा। चेयर छोड़ने के वजह से आज उसी त्याग के जरिए 40 से 42 साल देवेंद्र प्रसाद यादव पार्लियामेंट के मेंबर रहे, विधानसभा से लेके लोकसभा तक, और कर्पूरी जी द्वारा छोड़े गए मार्गों को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में सुल्तान साहब ने हम लोगों को कहा था कि कर्पूरी जी जब फुलपड़ास का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको नहाने की ज़रूरत पेश आई, तो सुल्तान साहब ने कहा यहाँ तो कोई ट्यूबवेल है नहीं, तो कर्पूरी जी ने उनसे ये कहा था कि बिहार की जनता जब नहाती है पोखरा में तो मुख्यमंत्री ट्यूबवेल पर क्यों नहाए, और कर्पूरी जी संग्राम के बरकी पोखर में वो नहाए और उन्होंने वहीं पर वो नहाते थे रोज़ाना और फुलपड़ास का कैंपेन करते थे। कर्पूरी ठाकुर युग पुरुष थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर दौर में, हर सदी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मंडेला कहा जाता है, नेल्सन मंडेला, जैसे कर्पूरी जी, अंबेडकर साहब, लोहिया जी, इन लोगों ने हमेशा गरीबों की, शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। यही वजह है कि आज कर्पूरी जी के जितने भी शागिर्द हैं उसमें नंबर 1 पर आपको देवेंद्र प्रसाद यादव है, जो उस सिद्धांत से वो अलग नहीं हुए। वरना और इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क होता है। पॉलिटिशियन 5 साल की सोचता है, लीडर एक नस्ल की सोचता है, और इसमें देवेंद्र प्रसाद यादव एज ए लीडर उन्होंने त्याग और बलिदान दिया। यही वजह है कि वो पॉलिटिशियन नहीं बने बल्कि वो एक लीडर बन के रहे। और जब कर्पूरी जी के 17 फरवरी 1988 को उनका देहावसान हो गया, डेथ हो गया, तो जिस वक्त उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको पीएमसीएच में देवीलाल ने एक 4 व्हीलर दिया था, उसको लेके पीएमसीएच पहुंचा गया, तो मंगनीलाल मंडल जो हम लोगों के एमपी रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा में विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं, वो पांव दबा रहे थे और लालू जी के गोद में कर्पूरी जी थे। आज लालू जी बीमार हैं, कर्पूरी जी की पूरी रूह मंगनीलाल मंडल और लालू जी के जिस्म के अंदर सरायत कर गई। और कर्पूरी जी ने एक बार कहा 1987 के अंदर कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। हम 90% होकर के सत्ता से दूर हैं और जिनकी आबादी मात्र 5% है वो लोग सत्ता में। इतना सुनना था कि लालू जी गए और उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि गुरुदेव, आज मैं आपकी बात को समझ गया हूँ कि आप 10% हैं और हम 90% हैं, अब आप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। और उसके बाद लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और लालू जी 15 साल राबड़ी जी लालू जी की सरकार रही और अभी नीतीश जी की सरकार है। ये भी कर्पूरी ही जी की देन है कि आज 30 सालों से बिहार में कर्पूरी जी के रास्ते पर सरकार चल रही है। मेरा एक ही कहना है कि कुर्सी के लिए लोग क्या क्या कर बैठते हैं। लोगों को आज कर्पूरी जी के आदर्शों को अपनाना चाहिए कि कर्पूरी जी कुर्सी पर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए वो काफिला से नहीं चलते थे बल्कि एक आम इंसान के तरह चलते थे, साइकिल से चलते थे और जो सबसे पिछड़ा हुआ आदमी होता था उनसे वो गुफ्तगू करते थे। तो कर्पूरी जी हों तो आज कर्पूरी जी का बर्थडे है और आज ही के दिन वो पितौंजिया गांव में पैदा हुए थे। तो फुलपड़ास, संग्राम, सुल्तान साहब और कर्पूरी ठाकुर, सुल्तान साहब हों, अनीस साहब हों, नैयर साहब हों, बदरुद्दीन साहब हों, महिउद्दीन साहब हों, ये जितने भी युग पुरुष हुए झंझारपुर पार्लियामेंट में, वो सब कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ाते रहे। आज के नौजवान पीढ़ी को चाहिए कि कर्पूरी जी के दर्शन को पढ़ें और उसके बाद उस पर अमल करें, इसलिए कि लोग कुर्सी की मारामारी में न जाने कितनी अपनी ज़मीनों को बेच देते हैं और इधर उधर। पहले तो कर्पूरी जी को पढ़ना चाहिए, उनके दर्शन को
कि वो गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित के लिए किस तरह जिए और किस तरह वो मरे। और कर्पूरी जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ थे। यही वजह है कि जब तक वो जीवित रहे अपने बच्चों को वो राजनीति से अलग रखें। एक मर्तबा समस्तीपुर के डीएम जी कृष्णैया जा रहे थे समस्तीपुर, तो सीओ ने कहा, जानते हैं ये किनकी पत्नी है? ये कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर की पत्नी है और वो बकरी चरा रही थी। डीएम ने सीओ को कहा, अगर ये बात गलत होगी तो मैं तुम्हें निलंबित कर दूंगा। जब डीएम उनके पास गए तो देखा कि वाकई उनकी धर्मपत्नी थी। कर्पूरी ठाकुर अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी से बिताए और उनके पास घर नहीं था। सामंतवादियों ने क्या नहीं कहा, कौन सी गालियाँ नहीं दी उनको, मगर वो अपने आदर्शों से कभी नहीं हटे। यही वजह है कि हम लोग आज भी कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं। तो आज बस इतना ही। हमें चाहिए कि कर्पूरी जी द्वारा जो दर्शन दिए गए हैं उन आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।